तो याद रखिएगा मैंने आपको कंपैरिजन कैसे कराया था, एक तरफ लिखा था कोल्ड वेदर और ऐसी नोट्स बनाने आपने, कोल्ड वेदर सीजन लिखा था, और एक इसका कंपैरिजन किससे किया था हमने, हॉट वेदर सीजन, हॉट वेदर से। अब इसमें ना एक बड़ा ट्विस्ट होता है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे एक बार देख लेते हैं, हमने बिगिन लिखा था, बिगिन कब से कब तक हुआ था ये, नवंबर से दिसंबर, बिगिनिंग मतलब इसकी बिगिनिंग ये मानी जाती है, ठीक है। और इसकी बिगिनिंग क्या है, मार्च से जून, बिल्कुल इसको मिड मार्च से जून का समय मान लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है सेकंड वाले में, मैंने लिखा है कोल्ड वेदर में, मैंने लिखा है एंटी साइक्लोन। क्या लिखा है, एंटी साइक्लोन, ठीक है। अब एंटी साइक्लोन जो है, एंटी साइक्लोन के लिए मैंने आपको एक सिस्टम याद करवा रखा है, याद करना आप लोग। आपने क्या लिखना है, एसी, फिर नीचे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर या एचपी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं नदर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा, ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि नदर्न हेमिस्फीयर, अगर ये वाला जो हेमिस्फीयर है, मैं नदर्न की बात कर रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमेशा हवाओं का मूवमेंट क्या होता है, राइट डिवीजन क्या होता है, दाहिनी तरफ मुड़ जाती है हवा। क्यों मुड़ती है, कोरिलेस की वजह से, ठीक है। तो जब आपको इतना आता है तो आप कितना इजीली कर देंगे, अगर बीच में हमारा जो मिड आई होता है, अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो अगर मैं एंटी साइक्लोन की बात कर रहा हूँ तो हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से सारी हवाएं बाहर जाएंगी और अपनी सारी हवाएं राइट घुमा देनी है। कहाँ घुमा देनी है, राइट। राइट क्यों, मैं राइट क्यों घुमा रहा हूँ, मैं राइट क्यों घुमा रहा हूँ सर, क्योंकि क्रियोलिस फोर्स है ना, तो नदर्न रीजन में तो वो राइट की तरफ ही चलती है। बिल्कुल, आप कहेंगे सर आप इसलिए राइट इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि आप नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर आप नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं इसलिए आप इसको राइट घुमा रहे हैं। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो नदर्न हेमिस्फीयर में मेरा एंटी साइक्लोन बनता है, उसका जो मूवमेंट होता है वो होता है क्लॉकवाइज। देखिए कभी रटना नहीं है, कभी रटना नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस आपको एग्जाम में जब आप बैठेंगे, अब टाइम मिलता है बतेरा, रट के क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, बस ऐसे याद रखेंगे। अब क्वेश्चन है सर साइक्लोन तो साइक्लोन के बीच में है लो प्रेशर, तो इसको यहाँ चर्चा कर लेते हैं। अब बीच में है लो प्रेशर, तो सारी हवाएं किधर आएंगी, इसके करीब आएंगी, तो सारी हवाएं जब करीब आती हैं तो वो करीब आते ही राइट टर्न लेने लगेंगी, यस और नो। हाँ जी सर, क्योंकि बीच में आपका लो प्रेशर बन रखा है, सारी हवाएं क्या आएंगी अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये राइट टर्न की वजह से क्या होता है, जो बीच की हवाएं होती है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, जो बीच की हवाएं होती हैं वो कैसे घूमने लग जाती है सर, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखो, यस और नो, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन पड़ता है ना इन लोगों को, तो बीच की हवाएं कैसे घूम गई हैं, एंटी क्लॉकवाइज। बीच की हवाएं कैसे घूम गई हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या पता चला, जो मेरा साइक्लोन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, उसका मूवमेंट क्या है, सर, नदर्न हेमिस्फीयर में तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, हमारा का मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है। जी, अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और मैं बात करूंगा एंटी साइक्लोन या साइक्लोन की, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो एंटी क्लॉकवाइज है, माफ करना, जो एंटी साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज घूमता है, और जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब एक बार जरा फटाफट गो थ्रू हो जाओ और मुझे बताओ सर बिल्कुल समझ में आ गया। टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं करनी है, टेक योर टाइम, डायग्राम बना के देखो एक बार, देखो आई एम वेटिंग। सर, ये जो रेड कलर से आपने एरोस बनाए हैं, हाँ जी, ये मतलब जो बाहर से प्रेशर आ रहा है, मतलब जो अंदर की हवाएं हो रही है, तो बन रही है, ये वो वाली होगी। मतलब ये ब्लू और रेड वाले में पूछ रही है ना आप मुझसे। यस सर, यस। हाँ देखो, ये होता है ना, जो हवाई आ रही है चारों चारों तरफ से, ये आपकी आसपास का जो एरिया है ना, क्योंकि बीच में तो लो प्रेशर बना हुआ है ना, हमारी मिठाई में क्या बना है, लो। लो प्रेशर। तो आपको पता है हर हवा क्या करती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। पर समस्या क्या है, समस्या है कि हमारे अर्थ का मूवमेंट होता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, हवाएं क्या घूम जाती है, राइट की तरफ, ये सुनो। तो बीच की जो हवाएं होती है ना, बीच की जो हवाएं होती हैं, वो इस वजह से, एक फोर्स की वजह से, जो बाहर की हवाएं फोर्स जनरेट कर रही है, उल्टी घूमने लग जाती है। सर, मतलब कि ब्लू वाली को रेड घूमना चाहिए, पर वो बाहर की हवा की वजह से उल्टी घूमती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही पकड़ा है। ओके सर। क्योंकि सारा गेम ये ना, ये वाला है जो ये यहाँ पर आपको साइक्लोन दिख रहा है ना, साइक्लोन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं इसको इरेज कर दूं। आ गया सर। ठीक है, देखिए मानसून क्या है ना, मानसून को अगर सही से पढ़ेंगे तो बहुत ठीक बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स इशू है। कॉम्प्लेक्स क्यों, मैंने कहा था साइक्लोन कहाँ आएगा, क्या आएगा, कब आएगा, कुछ नहीं कह सकते, राइट। पर हम इसको एक टेक्निकल वे में समझ तो सकते हैं, प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भैया। चलिए, अभी मैं न्यूज़ भी दिखाऊंगा आपको, जब एंड ऑफ द क्लास हमारी होगी तो मैं न्यूज़ दिखाऊंगा आपको। अब ध्यान से एक नोट करने वाली बात है जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। देखिए, मैंने लिख दिया है कि कोल्ड वेदर सीजन में एंटी साइक्लोन बनते हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल कंडीशन है। पर कभी कभी आपको दिखेगा कि कोल्ड वेदर सीजन में साइक्लोन बन गया, तो आप कहोगे सर यार ये तो गलत हो गया, आपने तो ऐसा लिखाया नहीं हमें, ये साइक्लोन कैसे बन गया है। मैंने क्या कहा, जनरल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में एंटी साइक्लोन बनेगा कोल्ड वेदर में। पर कभी आपको साइक्लोन दिख रहा है तो आप समझ जाना कि साइक्लोन बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ जो सीजन है वो बिगड़ चुका है, उसका जो नॉर्मल पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब उसके पीछे रीजन काफी हो सकते हैं।
हो सकता है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हो सकता है मैन, ह्यूमन बींग्स। कैसे आप जितने एसी लगाते हैं, आप घरों में, एक घर में 4-4 एसी लग रहे हैं, एसी क्या करता है, बाहर क्या फेंक रहा होता है अपने एग्जॉस्ट से? सर गर्म हवा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हीट फेंक रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये हीट जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होता है? यस और नो? तो आपने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं। तो इसे कहते हैं कि हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एक एक सीजन का पैटर्न है वो चेंज होने लगता है, कुछ गड़बड़ होने लगती है, राइट? इसीलिए आप देख रहे होंगे इस साल कितनी गर्मी हो रही है, हीट वेव्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, राइट? तो इसलिए याद रखना कि इसका मतलब है कि विंड पैटर्न कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब क्या हुई है वो हमें न्यूज से समझ में आता है। अब देखो एक सेकेंड, हाँ, अब आपके मेंस के क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो मैंने कहा कि जो अगर ये साइक्लोन बन जाता है, अब ये क्यों बना है, हर साल का ये अलग अलग होगा। 2024 में मानते हैं साइक्लोन बना हुआ है तो उसका रीजन कुछ और होगा, वो आपको कहां से मिलेगा, सिर्फ न्यूज से। कहां से मिलेगा? और आजकल के सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन वो ज्यादा आपसे यही पूछते हैं कि अभी रिसेंटली, क्वेश्चन किस तरह का आएगा पता है, रिसेंटली देखा गया है कि हीट वेव्स बहुत हुए हैं, साइक्लोन डेवलप हो रहे हैं, क्या कारण है? तो इसका कारण आपका माजिद हुसैन नहीं दे सकता या आपका टीचर नहीं दे सकता, इसका आंसर सिर्फ देगी न्यूज, क्योंकि आपको पैटर्न तो समझ में आ जाता है, पर करंट अपडेट आप कहां से रखते हैं अपने आप को? न्यूज से। तो आपको हमेशा, आप मुझसे बस वो सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट, आपको न्यूज से अपने आप को अपडेट रखना है, और हर जो चीज आपने सीखी है उसको रिलेट करना होता है न्यूज से। यू गॉट द पॉइंट? सभी को समझ में आया? ये चीज याद रखना, इसीलिए आपने क्या करना है, एक अच्छा न्यूज़पेपर को हमेशा फॉलो करना है, जैसे द हिंदू है, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए, ठीक है? और आजकल तो जैसे द हिंदू आई गेस हिंदी में नहीं आता है, तो उसमें तो आजकल तो मोबाइल में आपके पास ट्रांसलेटर इतने बढ़िया बढ़िया है, तो है ना? आप में से कौन कौन है जिसने अभी तक द हिंदू पढ़ना शुरू नहीं किया? न्यूज़पेपर तो नहीं आता, बट इसके न्यूज़ पे देख लेती हूँ यूट्यूब पे ना, जो है द हिंदू की न्यूज़ आती है। जी 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 जी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा जो मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर हमने लिखा था नॉर्थ वेस्टर्ली फ्लो, नॉर्थ वेस्टर्ली फ्लो, ये मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, ठीक है? फिर आया आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम तो मैंने उस दिन अच्छी तरह पढ़ा दी थी, तो सब ट्रॉपिकल जेट। अब मुझे बताओ ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है? परमानेंट होती है, परमानेंट। केशव जी कहीं पर भी, क्योंकि तुम्हारी पहली क्लास मिस थी आपकी, तो कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। अब ये भी याद रखना है, जो हमारी वेस्टर्लीज होती हैं, जो हमारी वेस्टर्लीज होती हैं, जो लगभग हमें इस समय पे दिखती हैं, वो 25 डिग्री नॉर्थ तक बहती हैं वेस्टर्लीज। इसी के साउथ में, इस वेस्टर्लीज के साउथ में, यानी कि 25 डिग्री नॉर्थ से साउथ क्या हो गया, 24 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो जनरल एयर मूवमेंट होता है इसके साउथ में, जो हमारा जनरल एयर मूवमेंट होता है, या विंड का मूवमेंट होता है, जो जनरल एयर मूवमेंट होता है वो होता है नॉर्थ से ईस्ट। क्या होता है? नॉर्थ से ईस्ट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विंटर मॉनसून। क्या कहते हैं? अब मैं एक बार इसको डायग्राम में बना देता हूँ, जैसे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तो ब्लू का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट को एक बार डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये वाला, इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है? जैसे आपको सभी को पता है, मुझे उम्मीद है ट्रेड विंड बनाना आ गया होगा आप लोग अच्छी तरह, एक्सपर्ट हो जाओगे। फटाफट बना लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऊपर 90 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ पर हमें विंड हमें पता है कैसे होती है, तो ये हमारा विंड पैटर्न रहता है ऐसे, और हमारा फेरल सेल उल्टा घूम जाता है। तो नीचे वाला क्या है, ये वाला है मेरा हेडलेस सेल, ये है मेरा फेरल सेल, और ये है मेरा पोलर, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने कहा विंड का नाम जो ईस्टर्ली वेस्टर्ली रखा जाता है, पूर्वी या पश्चिमी रखा जाता है, वो उसके उद्गम से रखा जाता है, सोर्स से रखा जाता है। बिल्कुल, उसके सोर्स से। तो ये वाला देखो, ये पॉइंट जो है ये इनके ओरिजिन है। तो हमारा ज्यादातर जो सब ट्रॉपिकल ये वाला एरिया, यानी कि जो फेरल सेल है वो मेरा क्या है, सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पर जितनी भी विंड होती है उनको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्ली। क्या कहते हैं? वेस्टर्ली। और हेडले में कौन सी होती है, ईस्टर्ली। और अगर ध्यान से देखेंगे जो वेस्टर्ली होती है, इसका जो मूवमेंट है, इसका जो मूवमेंट है वो साउथ वेस्ट होता है। ये सुनो, साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट होती है, और ये कहाँ को जाती है, नॉर्थ ईस्ट को। यस और नो? यस सर, बिल्कुल। और वैसे ही जो हेडले, हाँ जी, और जो हेडले होती है, हेडले वाली, अगर मैं हेडले वाली विंड को देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, ये नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट होती है और कहाँ को जाती है, साउथ वेस्ट। अब मुझे बताओ ये बात किसको किसको समझ में नहीं आई? बताओ किसको समझ में नहीं आया, या सबको आ गया?
तो यहाँ पर क्या लिखा है, अब आप यहाँ पर देखो वेस्टर्ली के नीचे, यानी कि आप देखो फेरल सेल से नीचे जो हेडलेस सेल है वहां पर मूवमेंट आपको क्या दिखेगा, देखो ओरिजिनेट क्या हो रहा है सर नॉर्थ से साउथ वेस्ट है। हाँ, मतलब ओरिजिनेट क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट। और हमारे जो हाँ विंटर मानसून आते हैं वो कौन सी ईयर से आते हैं, इसी ईयर से आते हैं जो साउथ में बहती है, किसके, सब ट्रॉपिकल के। तो इसलिए आपने क्या लिखा है, अभी लास्ट में आपने बोला हमारे जो विंटर क्या आता है। जो हमारे, ये देखो मैंने क्या लिखा है, जो वेस्टर्ली ईस्ट के साउथ में है, वेस्टर्ली ईस्ट के साउथ में मतलब आपके फेरल सेल के नीचे, यानी कि हेडलेस सेल की बात कर रहा है। यहाँ पर जो लिखा है मैंने आपको, वेस्टर्ली ईस्ट के साउथ में आपका जो जनरल एयर मूवमेंट होता है वो क्या होता है, नॉर्थ से ईस्ट, यस और नो। हाँ नॉर्थ से ईस्ट, ठीक, नॉर्थ से ईस्ट। ये ओरिजिनेट क्या हो रहा है, देखिए सर आप इस पे पॉइंट करके बताएंगे प्लीज, जहाँ पे आपने डायग्राम बनाया। देखिए ये नॉर्थ से ईस्ट है ना, मतलब आप सोच रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से ये निकल रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है, राइट। सर ईस्टर्लीज जो मुझे समझ में आई है हाँ ये है कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाती है। जी, इसको आप ऐसा कर लो, नॉर्थ ईस्ट, आप ठीक है। हाँ नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जा रही है ना, यही है ना ईस्टर्ली। हाँ, तो जनरल एयर मूवमेंट क्या है यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही है। हाँ ओरिजिनेट